एक गांव से दूर आरव एक शहर में रहता था। आरव गर्मियों की छुट्टी में अपने दादाजी के गांव आता है। दादाजी एक बहुत बड़े घर में अकेले रहते हैं। उस घर में एक पुराना कमरा है जिसे हमेशा ताला लगा रहता है। आरव ने अपने माता पिता से अक्सर उस कमरे के बारे में सुना है, पर किसी को पता नहीं कि उस कमरे में क्या है। एक रात आरव ने दादाजी को उस कमरे के बाहर खड़ा देखा। वो कुछ सोच में डूबे थे। जब आरव ने उनसे कमरे के बारे में पूछा तो दादाजी ने उसे टाल दिया, लेकिन आरव के मन में उत्सुकता और बढ़ गई। उसने ठान लिया कि वह इस कमरे का रहस्य जानकर रहेगा। अगली सुबह जब दादाजी बगीचे में काम कर रहे थे तो आरव चुपके से उस कमरे में घुस गया। अंदर एक पुराना लकड़ी का बक्सा दिखाई दिया जो काफी समय से बंद पड़ा था। आरव को लगा कि इसमें कुछ कीमती चीज हो सकती है। उसने उस बक्से को खोलने की कोशिश की, लेकिन वो बहुत भारी था। तभी दादाजी वहां पर आ गए और आरव को देखकर मुस्कुराए। दादाजी ने कहा, क्या तुम जानना चाहते हो कि इस बक्से में क्या है? आरव ने हाँ में सिर हिलाया। दादाजी ने बक्सा खोला और उसमें कुछ पुरानी तस्वीर, खत और एक टूटी घड़ी निकाली। आरव थोड़ा निराश हो गया। उसने सोचा था कि शायद कोई खजाना मिलेगा, लेकिन दादाजी ने मुस्कुराते हुए कहा, यह मेरा सबसे बड़ा खजाना है। ये खत मुझे मेरे पिता लिखे थे, जिनमें उन्होंने अपनी संघर्ष की कहानी लिखी थी। इस घड़ी को मैंने पहली बार नौकरी मिलने पर खरीदा था और तस्वीर उन पलों की है जब मैं असफलता से सीखकर आगे बढ़ा था। आरव को लगा कि यह सब तो बस एक पुरानी चीज़ है, इनमें से ऐसा क्या खास है? तब दादाजी ने उसको कहा, आरव, असली खजाना दौलत या चांदी सोना नहीं होता है। असली खजाना अनुभवों और सीखों में होता है। जो चीज़ इस बक्से में है वे मुझे मेरी जड़ों से जोड़े रखती हैं और मुझे हर कठिनाइयों में आगे बढ़ने की प्रेरणा देती हैं। दादाजी ने आरव को अपनी घड़ी दी और कहा, समय का सही उपयोग करो, क्योंकि यह सबसे कीमती चीज है। अपनी गलतियों से सीखो और हमेशा अपने अनुभवों को याद रखो, यही असली खजाना है। आरव को दादाजी की बात समझ में आ गई और उसने भी वादा किया कि वह अपने गलतियों से सीखते हुए आगे बढ़ेगा। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि असली खजाना पैसों या महंगी चीजों में नहीं होता, बल्कि हमारे अनुभवों, संघर्ष और सीखों में होता है। जीवन में असली सफलता इसी से मिलती है। तो दोस्तों, मैं आशा करता हूँ कि इस कहानी से आपको एक अच्छी सीख मिली होंगी और मैं आपके लिए ऐसी ही कहानियाँ ला सकूँ ताकि आप जिंदगी में आगे बढ़ो और सफल बने, यही मेरी आशा है। तो दोस्तों, जिंदगी में सफल बनो और सीखो और आगे बढ़ो। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलता हूँ मैं ऐसी ही नेक्स्ट कहानी में। जब तक जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।